हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त, हम लोगों ने एक इससे पहले परसेंटेज का क्लास किया था और हम लोग परसेंटेज के ऊपर 5 क्लास कर चुके हैं। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन उसको अच्छे से सीखे होंगे और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस भी किए होंगे। आज हम लोग नए क्लास लेकर के आए हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोग जानते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं और आज इसको बनाने का प्रयास करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। क्या कहते हैं दोस्त? अनुपात और समानुपात। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि अनुपात कहने का मतलब होता है ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी। दोस्तों, हम लोग ने क्या देखा कि ये जो दो डॉट है ये क्या है? ये अनुपात का सिंबल है। ये क्या है? अनुपात का सिंबल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो। जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो। और हम लोगों ने देखा कि जो 4 डॉट है ये 4 डॉट है, ये समानुपात का सिंबल है। ये क्या है? समानुपात का सिंबल है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। तो दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अनुपात है, ये अनुपात का मतलब होता है भिन्न। अनुपात का मतलब होता है भिन्न। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं ए अनुपात बी, इसका मतलब हो गया ए बटा में बी। ए बटा में बी। और यहाँ दो समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब बराबर होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी। तो इसका मतलब हुआ ए बटा में बी बराबर बी बटा में सी। ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी। तो इसका मतलब होता है ए बटा में बी बराबर बी बटा में सी। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि क्रॉस गुना होता है और सामने सामने से कोई भी संख्या कटता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे? क्रॉस सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये क्या निकला? एक इक्वेशन आ गए, एक हम लोग को इक्वेशन निकल कर आया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक हमारे सभी साथियों को समझ आया होगा। हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 दिया। ए रेशियो बी बराबर 2:3 दिया और बी रेशियो सी बराबर 3:2 दिया। हमसे पूछा जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकाले। तो सी का मान निकालना है तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? ए बी का जो होता है ये बटा में भी होता है। रेशियो का मतलब बटा में भी होता है और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? समान होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले यहाँ करेंगे ए बी और सी, और क्या ले लेंगे? ए और बी का मान ले लेंगे 2:3 और फिर BC का मान ले लेंगे। तो BC का जब भी मान लेंगे तो यहाँ पे B का 2 मान आ गया, तो फिर दूसरा मान हम इसके नीचे लेंगे। तो क्या आ गया? 3:2। और अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि जिस डायरेक्शन में जब वो अंतिम अंक आएगा वो क्या करेंगे? वो सेम अंक हम एक बार और ले लेंगे। अब देखिए, अब ये नीचे वाले डायरेक्शन में आ रहा है, अब हम क्या लेंगे? सेम अंक फिर ले लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अब इसका गुना कर इसका हम लोग अब हम लोग इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको और थोड़ा छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको छोटा करेंगे तो 3 से ये 2 बार में कट गया, ये 3 से ये 3 बार में कट गया और ये 2 बार में कट गया। कितना आया? 2:3:2। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन को यहाँ तक समझ आया होगा। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ए रेशियो बी बराबर 2:4। मान लीजिए बी रेशियो
C बराबर 3:6 और फिर हम लोग क्या है C/D बराबर 4:2। हम लोग क्या पूछा जा रहा है, A/B/C/D का मान हम लोग को निकालना है। तो जब निकालना है A/B/C/D का मान, तो हम लोगों ने जो पहले जो मेथड देखा था उसी से सॉल्व करेंगे। तो A और B का कितना लेंगे 2:4। A और B का कितना लेंगे 2:4 और B/C का फिर कितना लेंगे 3:6। फिर उसके बाद A और B उसके बाद हम लोग C और D का कितना लेंगे 4:2। अब हम लोग देखेंगे कि अंतिम डिजिट कौन सा है। अंतिम डिजिट कौन सा है 4 है। अब ये 4 यहाँ C और D के सामने भरना है, तो जो अंतिम होगा वो सेम डिजिट भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंतिम डिजिट कौन सा है 6 है, D के सामने कौन भराएगा 6 भराएगा। अब इसका अंतिम इधर कौन है 3 है, तो यहाँ पे A के सामने कौन भरा जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए इधर 4 है अंतिम में, तो फिर B के सामने कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, A के सामने कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ तक, तो क्या करेंगे फिर गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो 4×3 = 12 और 2 24, क्या हो जाएगा 4×3 = 12 और 12 और 4 हो जाएगा 48। ये क्या हो जाएगा 16 और 16×6 = 96 हो जाएगा। ये 6×6 = 24 और 4 96, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 6×2 = 12 और 12×4 = 48। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 24 से एक बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया और ये 1 बार में कट गया। तो A/B/C A/B/C/D का मान साथ ही निकल गया। A/B/C/D का मान निकल गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेंगे जहां पे कहा गया A/B समानुपात B/C। अब हमसे कहा गया कि हमको इससे इक्विवेलेंट करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 3, यहाँ दे दिया 2 और यहाँ दे दिया 3, तो हम लोग इसको बराबर कर लेंगे। बराबर फिर क्या करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोपोर्शनल के सामने क्या होता है, हम लोग उसको बराबर होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और हम लोग B का मतलब फिर 3 ले लिए और C का मतलब फिर 4 ले लिए। जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 और बराबर 3/4, 2/3 और टावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4×2 = 8 बराबर क्या हो जाएगा 3×3 = 9। हम लोग जानते हैं कि क्या होगा प्रोपोर्शनल, क्या ये बराबर है, ये नहीं बराबर है, तो ये कट गया। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को समझ में यहाँ तक आया होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि 2:5 का वर्गानुपात ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि 2:5 का क्या करिए वर्गानुपात। वर्गानुपात कहने का मतलब होता है कि हम लोग उसका स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर निकाल करके उसको फिर हम लोग अनुपात में चेंज कर दीजिए। तो 2:5 कहने का मतलब होता है इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का 4 हो जाएगा और 5 का कितना होगा 25 हो जाएगा। तो ये निकल गया। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का B। हम लोग आज बेसिक ही सीखेंगे और पूरा बेसिक का क्वेश्चन ही हम लोग लिए हैं। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी समझ रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या, इसमें दिया गया है 16 और 49 का वर्गमूल। 16 और 49 का वर्गमूलानुपाती। यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या आया 7:7। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी समझ रहे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है 1:2 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। घनानुपात कहने का मतलब होता है क्यूब का अनुपात निकालना है। पहले हम लोग जो ये दिया गया है 1:2 इसको हम लोग क्यूब कर लेंगे और क्यूब करने के बाद इसको हम लोग अनुपात में चेंज कर देंगे। तो देखिए 1/2 दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी अनुपात में है। इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा और 2 का 8 हो जाएगा।
तो क्या हो गया 1:8 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 27:125 का घन मूलानुपात ज्ञात करिए। क्या हुआ यहाँ पे बोला 27:125 का घनमूल ज्ञात करिए। घनमूल ज्ञात करके उसको अनुपात में बदल दीजिए। तो घनमूल हम लोग निकालेंगे तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3 और 125 का 5। 27 का हो गया 3 और 125 का 5, कितना आया 3:5। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखें तो इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है 2:3 एंड 4:7। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे कहा संयुक्त अनुपात। संयुक्त अनुपात कहने का मतलब होता है कि जो पहले वाला इसमें जो डिजिट है वो पहले वाले डिजिट में पहले वाले डिजिट से क्या करेंगे गुना कर देंगे और दूसरे वाले डिजिट में दूसरे वाले डिजिट से क्या करेंगे गुना कर देंगे। दोस्त आप लोग समझे, हम लोग ने कहा कि कंपाउंड रेशियो जब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले वाले डिजिट से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे और दूसरे वाले डिजिट से हम लोग दूसरे वाले डिजिट में गुना कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है 2/3। फिर हम लोग यहाँ पे ले लिए 4/7। हम लोग उसको क्या करेंगे इससे इसको गुना कर देंगे, इससे इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 रेशियो 7×3=21। क्या आया 8:21 आया। 8:21 8:21। क्वेश्चन नंबर 5 का सी। AB बराबर 3:2, AB बराबर 3:2 और BC बराबर 1:2 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है A:B:C का मान ज्ञात करिए। अभी दोस्त हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया था और वही सेम सवाल है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। AB का मान कितना दिया 3:2, फिर BC का मान कितना दिया 1:2 और हम लोगों ने बताया था कि जो डिजिट अंतिम में होगा वही फिर उसके खाली जगहों पे भरा जाएगा। तो जब ये खाली जगह जब C का कुछ यहाँ पे मान हमको ज्ञात नहीं है तो क्या भराएगा B का जो अंतिम अंक है वही फिर भरा जाएगा। फिर A का हमें नहीं पता है तो A के बाद कौन सा संख्या है वह फिर पहले भरा जाएगा। तो क्या आया 1 आया। अब क्या आएगा 3, 2 और 4। इसका कितना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 6 का 3:2:4। क्वेश्चन नंबर 6 का सी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा AB बराबर 2:3, BC बराबर A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 1:2, C:D बराबर 3:2। तो A:B:C:D बराबर क्या होगा A:B:C:D बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें तो हम लोग इसमें गुना करेंगे। पहले हम लोग इसमें मान पुट करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 2:3 और उसका BC बराबर हो जाएगा 1:2 और CD बराबर हो जाएगा 3:2। आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने बताया है कि जिस दिशा में जाएगा और जो अंतिम अंक होगा वह सेम भरा जाएगा। तो मान लीजिए कि ये जा रहा है इस दिशा में, हम लोग इसका दिशा देख लिए। अब जो C की जगह पर क्या भरा जाएगा 3, D की जगह पर क्या भरा जाएगा 3। अब देखिए इसका दिशा इधर है, अंतिम अंक 2 है तो ये D की जगह पर कौन हो जाएगा 2। अब ये किस दिशा में है इस दिशा में है, अंतिम अंक कौन है 1 तो ये क्या भरा जाएगा 1। अब ये इस दिशा में है, अंतिम अंक कौन है 3 तो B की जगह पर 3 और A की जगह पर 3। हम लोग अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ये 3 दूना 6 और 6 3 18, ये 3 दूना ये क्या 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, ठीक है ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा और ये 3 दूना 6। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे
तो और इसको छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 18 और 3 चौक 12। तो दोस्त अभी हम लोगों ने देखा क्या कि रेशियो को जब हमने शॉर्ट किया तो क्या निकला, 2:3:6:4। तो इसमें कौन सा इसका आंसर है, 2:3:6:4। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ ऑप्शन बी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी आज रेशियो को मजेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। किन्हीं भी साथियों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बेशक कमेंट करके बताएं। अब हम लोग कहा गया क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अब चेंज है, बस इसमें समझना है। आज हमने पूरा बेसिक क्वेश्चन उठाया है ताकि जो कोई भी तरह का इसमें कंफ्यूजन नहीं रह सके। अब देखिए इसमें कहा 3a = 4b। हम लोगों ने देखा है कि जहां बराबर हो और रेशियो में जब भी हम लोग देखते हैं तो ये a का जो मान होता है वह उसके सामने होता है और b का मान इसके सामने होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 3a = 4b = 5c, समझे ना। और क्या पूछ रहा है, a:b:c का मान। तो देखिए जब भी हम लोग बराबर में रहे तो a का जो मान होगा वो सामने वाला होगा। तो a का मान कितना आया, 4 आया, और b का मान इसमें कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का मान 3। अब इसमें हम लोग क्या निकालना है, फिर हम लोग इसमें b का मान निकालेंगे तो b का मान फिर एक बार क्या आया, b का मान फिर 5 आ गया, c का मान फिर कितना आया, c का मान फिर 4 आ गया, c का मान फिर 4 आ गया, क्योंकि b का सामने 5 है और c के सामने 4 है, और यहाँ a के सामने फिर 4 है और b के सामने फिर 3 है। और हमसे पूछा गया a:b:c का मान, तो हम लोग फिर सेम पुट कर देंगे, वही तरीका है, a की जगह पर 4, b की जगह पर 3 और फिर b की जगह पर 5 और c की जगह पर फिर 4। और जानते हैं कि जो अंतिम में अंक रहेगा वही फिर बाद वाले जगहों पे पुट किया जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा बस वही सेम सवाल है, 3a = 5b। तो a का मान आ गया 5, a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया 3। a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया 3। अब फिर क्या दिया है, 2b = 3c, b का मान आ गया 3, c का मान आ गया 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, a और c। तो पहले हम लोग a:b:c का मान पहले निकालेंगे। तो a और b का मान पहले क्या दिया है, 5:3, और फिर क्या दिया है bc का, 3:2। तो यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 3:2, और जो अंतिम में है अंक वही फिर भरा जाएगा, फिर जो यहाँ पे अंतिम में है वही फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो कितना आ गया, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। क्या आ गया, 15, 9 और 6, इसको हम लोग शॉर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। हमसे क्या पूछा जा रहा है, a और c, a:c का मान निकालिए। तो a की जगह पर कितना आ गया, 5, c की जगह पर कितना आ गया, 2। तो हम लोगों ने मान इसका निकाल लिया, क्या आया, 5:2। क्वेश्चन नंबर 9 का ए। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है AB = CD = 5/1। यहाँ पे देखिए AB = CD और बराबर 5/1। तो इसका क्या मतलब है कि जो A का मान 5 होगा वही मान C का भी होगा, जो B का मान 1 होगा वही मान D का भी होगा। तो देखिए A बराबर में 5, A बराबर में 5, B बराबर में 1, C बराबर में 5 और D बराबर में 1। D बराबर में 1। A बराबर में 5 और B बराबर में 1, C बराबर में 5 और D बराबर में 1। हमको क्या बोला है कि 3a + 4c, 3a + 4c बटा में 3b + 4d का मान निकालना है। क्या निकालना है, 3a + 4c बटा में 3b + 4d का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो 3
A की जगह पर 5, 4 और C की जगह पर 5, C की जगह पर 5, 4 और C की जगह पर 5 और 3 B की जगह पर 1 प्लस 4 और D की जगह पर 1। हम लोग उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 तिहाई 15 और 5 तो चौका 20, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। कितना आ गया, 20 और 15 को हम लोग ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये 7 से 5 बार में क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या इसका मान निकला, 5। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी समझ रहे होंगे। और जो कोई भी साथी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग इस पर और नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए और नए क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि थी, इसमें क्या कहता है कि 6500 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। 6500 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB बराबर 3:2, BC बराबर 4:3 हो, तो बताइए A व B के हिस्सों का योग और A व C के हिस्सों का अंतर। तो आइए दोस्त हम लोग देखते हैं। हम लोग को पहले क्या दिया, AB बराबर 3:2 दिया, उसके बाद B/C बराबर 4:3 दिया। सबसे पहले हम लोग A, B और C का मान निकाल लेंगे। A और B/C का मान हम लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे हम लोग को दे दिया है रेशियो में। तो AB की जगह पर 3:2 और BC की जगह पर 4:3। हम लोग को नहीं पता है कि जो अंतिम में अंक होता है वही सेम भरा जाता है, और जो अंतिम में होगा ये भी यहाँ पे आगे भरा जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, इसको शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6, 4 और 3। क्या आया, 6, 4 और 3। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 6500 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB बराबर 3:2 व BC बराबर 4:2 हो, तो बताइए A व B के हिस्से का योग। तो हम लोग को A और B के हिस्से का योग पूछा जा रहा है। तो A प्लस B के हिस्सा का योग कितना हो जाएगा, तो A का हिस्सा हो गया 6 और B का हो गया 4, तो 6 और 4 बराबर 10। अब मान लीजिए कि 6 और 4 और 10, 6 और 4 10 और 3 13, जो टोटल हुआ ABC के टोटल मान कितना हो गया, 13। और 13 का कितना दिया है, 6500 रुपया। कह रहा है कि तीनों का यूनिट है ये 13 और दिया पैसा कितना, 6500। तो 6500 का अगर हम एक यूनिट निकालेंगे तो क्या क्या करेंगे, अगर हमको एक यूनिट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये 13 का दिया 6500, तो हम लोग एक यूनिट का निकालेंगे तो 6500 बटा में 13। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है A व B के योग। तो A और B का योग कितना है, 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना कर देंगे। तो 6500 बटा में 13 गुना 10, ये क्या हो गया, 13 पचे 65, ये खत्म हो गया। 5 से 13 पचे 65, ये 2 शून्य आ गए। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 500 गुना में 10 कितना आया, 5000। तो A और B के हिस्से का जो कितना आया, 5000। तो हम लोग से पूछा जा रहा है A व C के हिस्सों का अंतर। तो A है 6 और C कितना है, 3। A कितना है 6 और C कितना है 3। तो हमको इसके हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि A और C के हिस्से का अंतर पूछ रहा है, तो A माइनस C। तो A का मान हो गया 6 और C का मान हो गया 3। कितना आया, 3 आया। तब बोला गया कि 13 यूनिट बराबर है 6500, 13 यूनिट बराबर 6500, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6500 बटा में 13। हमसे क्या पूछ रहा है, 3 यूनिट का मान। 3 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, तो 6500 बटा में 13 और गुना 3। तो ये क्या हो जाएगा, 13 पचे 65, मतलब 500 बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 500 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आया, 1500 आया, 1500 आया। तो एक नंबर का निकला 5000 और दूसरे नंबर का कितना निकला, 1500। इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर
डी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बस वही सेम सवाल है। 42,000 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए रेशियो बी बराबर 2:1 और बी रेशियो सी बराबर 1:3 व सी रेशियो डी बराबर 2:3 हो तो बी व सी के हिस्से का योग क्या होगा। आज दोस्त हम लोगों ने एकदम बेसिक स्तर के सवालों को उठाया है ताकि किसी तरह के बेस मतलब समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग का एक मतलब मित्र का सवाल भी था, मतलब उनका एक प्रश्न था कि सर आप पहले और बेसिक सॉल्व करवाइए। तो आज हम लोगों ने एकदम बेसिक से क्वेश्चन को लिया है ताकि आप लोग को अच्छे से रेशियो एवं प्रोपोर्शन समझ में आए। चलिए हम लोग बस वही सेम प्रोसेस अपनाना है। इसमें क्या दिया है, ए रेशियो बी बराबर दिया है 2:1, बी रेशियो सी बराबर दिया है 1:3, सी रेशियो डी बराबर दिया है 2:3। अब कह रहा है बी व सी के हिस्से का योग। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर दिया है 2:1, बी सी बराबर दिया है 1:3 और सी डी बराबर कितना दिया है 2:3। तो हम लोगों ने दोस्त अभी इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जो अंक अंतिम में हो और वो जिस दिशा में जाए और जहां तक डिजिट भरना हो वो सेम भरा जाएगा। भरा गया सेम। अब मान लीजिए कि इसका कितना होगा 3 होगा, इसका कितना हो जाएगा 1। अभी इस दिशा में जा रहा है तो जो अंतिम होगा वो पूरा भरा जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा गुना करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। कितना आया 4:2:6:9। अब हम लोग इसको क्या और शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो B व C के हिस्सों का योग पूछा जा रहा है। तो B और C के हिस्से का कितना हो जाएगा 2 + 6 बराबर 8। तो 8 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि पहले तो हमको क्या करना होगा, इस टोटल का निकालना होगा। तो टोटल का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 15 और 4 15 और 4 19 और 2 21। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दोस्त 21 यूनिट का मान दिया है 42,000 दिया है। तो अगर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 42,000 बटा में 21 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, बी और सी के हिस्से का योग। तो बी और सी का हिस्सा कितना आया 8। तो यहाँ 8 यूनिट का अगर हम लोग मान निकालेंगे 8 यूनिट का तो क्या हो जाएगा 42,000 बटा में 21 गुना 8। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो ये 21 से 2 बार में 42,000 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2,000। तो 8 यूनिट का मान कितना आ गया 2,000 गुना 8 कितना होगा 16,000। तो इसका कितना होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए बस वही सेम सवाल है। आज हम लोगों ने एकदम बेसिक से क्वेश्चन लिया है। कहा है a बटा में b बराबर 2/3 और b बटा में c बराबर 4/5 हो तो a + b और b + c का क्या करना है, मान हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग बस वही सेम काम करेंगे जो करते आए हैं अभी तक। a रेशियो b रेशियो c रेशियो a b c तक निकालना है ना। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्त मान निकाल लेंगे। जहां जो अभी हम लोग पिछले प्रश्नों में करते आए हैं बस इसमें वही करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ए रेशियो ए बटा बी की जगह पर क्या रखेंगे, इसमें 2:3 आ गया। और बी बटा सी के जो मान है इसमें क्या रखेंगे 4:5। इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा जो अंतिम जिस दिशा में अंतिम अंक हो वह सेम अंक आगे वाले डिजिट में भरा, मतलब आगे वाले जो भी स्थान होता है उसमें भरा जाता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। इसको सॉल्व करना इसको अब शॉर्ट करना संभव नहीं, क्योंकि 8 12
और 15 नहीं होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए बी और प्लस बी सी का हमसे मान पूछा जा रहा है, ए बी और प्लस बी सी का मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग ए का मान इसमें निकाल लिए 8, बी का मान हम लोग निकाल लिए 12 और उसके बाद सी का मान हम लोग निकाल लिए 15। हम लोग ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का मान भरेंगे तो 8 प्लस 12 और बी का कितना हो जाएगा 12 प्लस 15। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी समझ रहे होंगे। तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 और 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। कितना निकल के आया 20 और 27। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है बस वही सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या कहा है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 6 रेशियो 7 रेशियो 8 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 तो c का मान ज्ञात करना है। बस आइए दोस्त देखते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। a प्लस बी बराबर कितना दिया है 6 और हम लोग क्या करेंगे, जब कोई डिजिट दिया रहे और हमको a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और सी और कोई अगर इसमें से किसी डिजिट का अगर मान पूछे, किसी अगर मान लीजिए किसी सिंबल का मान पूछे, जैसे कि ए का पूछे, बी का पूछे या सी का पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बगल में एक्स मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर क्या है बी प्लस सी बराबर है 7, तो इसका इसमें भी एक्स मान लेंगे 7x। उसके बाद क्या करेंगे सी प्लस ए बराबर क्या करेंगे 8x। हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें देखिए तो कितना बार ए है, इसमें ये कितना बार है, इसमें 2 बार ए है तो ये 2a हो जाएगा 2a। इसमें b कितना बार है, b 2 बार है 2b हो जाएगा। इसमें c कितना बार है, इसमें c भी 2 बार है तो 2c हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये 8 7 15 और से 6 कितना होगा 21x हो गया। अब इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 14 आएगा, 14 आया 21x। 14 दूना 28 बराबर 21x। तो हम लोग 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 3 21। तो कितना आएगा 4/3x। 4/3x आ गया दोस्त। तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है तो c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि c का मान निकालना है तो a प्लस बी का मान अगर हमें पता होगा तो c का मान अपने आप निकल जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 6 और x की जगह पर कितना हो जाएगा 4/3। ये 3 से ये 6 2 बार में कैंसिल हो गया तो कितना आया a प्लस बी बराबर 8। a प्लस बी बराबर जब 8 आया तो हमको क्या निकालना है c का मान। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है तो a प्लस बी बराबर कितना आया 8, c का मान तो हम लोग को निकालना है और 14 है। तो c बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 8, c बराबर क्या हो जाएगा 6। इसका आंसर कितना आया c का 6 आया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा रहा है कि 2:3 का विलोम अनुपात ज्ञात करिए। फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3। इनवर्स करने का मतलब होता है दोस्त x माइनस 1 बराबर 1/x। x माइनस 1 मतलब क्या हो गया इनवर्स बोला गया और इसका हम लोग क्या करना है चेंज करना है तो 1/x हो जाएगा। मान लीजिए कि 4 इनवर्स मतलब 4 का पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो बस वही करना है। यहाँ पे क्या दिया है 2:3 दिया है तो 2:3 का क्या करना है इनवर्स रेशियो निकालना है तो हो जाएगा 1/2 और 1/3। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या हम लोग ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना 3 बार में खत्म हो जाएगा, 2 तिहाई 6, मतलब 3 से अगर गुना करेंगे तो ये क्या होगा 6 निकल जाएगा। मान लीजिए कि 6 को अगर हम लोग काटेंगे 2 से, कितना बार में कटेगा 3 बार में, 3 आ गया, फिर क्या होगा ये 2 बार में आ गया, तो कितना निकल के आया 2:3 का विलोम अनुपात ज्ञात करना था, तो कितना निकल के आया 3:2 आया, 3:2 आया। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 2:3:4 का विलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी दोस्त हम लोग ने पढ़ा है कि -1 बराबर क्या होता है 1/x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनवर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनवर्स रेशियो बोलते हैं। मान लीजिए कि 4 का पावर -1 है तो कितना हो जाएगा 1/4, 5 का पावर -1 है तो कितना हो जाएगा 1/5, अगर 10 का पावर -1 है तो कितना हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पे क्या कहा कि उसका हमको क्या निकालना है इनवर्स रेशियो निकालना है, तो इनवर्स रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2, 1/3 और 1/4। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए भी हम लोग ने पढ़ा था, क्या करेंगे इसको एलसीएम ले लेंगे, 4 × 12 और 12 दूना 24। अब कितना बार में लग जाएगा 12, ये 8, 8 × 3 24 और ये 6 × 4 24। तो हम लोग इसको थोड़ा और शॉर्ट करके देखते हैं। इसको शॉर्ट करेंगे तो 6, 4 और 3। देखिए दोस्त किसमें इसका ऑप्शन है 16 नंबर का, ये ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्त आज हम लोग ने परसेंटेज के सभी तरह के बेसिक सवालों को करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, और आज हमारा क्लास बस इतना ही पे समाप्त होगा, और हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में आएंगे। और उम्मीद है कि अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगे, आप लोग को ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास अच्छा लगे, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर क्वेश्चन को लेकर के कमेंट करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।